excretion. ठीक है, this is the last topic of this life process. Is it visible? Yes, sir. दिख रहा है? ये दिख रहा है ना excretion? Yes, sir. Okay. So what is the meaning of excretion? Sir, the removal of toxic nitrogenous wastes from the body. Not only nitrogenous, any harmful substance. The process of removal of all the harmful and the waste material out of the body is called as the excretion. Clear? देखो, you have idea that the living organisms, they are made up of cells. The body of the living organisms, they are made up of cells. This is true. All the organism. Yes, देखो, sir. all the organism, whether they are unicellular or multicellular, ठीक है, their body is made up of what? Living cells. ठीक है ना, their body is made up of cells, you can say. Each and every cell perform various life processes. Each and every second. ठीक है, हर समय, हर क्षण, हर पल सेल्स के अंदर तमाम तरह के केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं. ठीक है, a variety of the chemical reactions keeps on going. ठीक है. So what is the result of all these chemical reaction? The result of all these chemical reaction is the formation of useful substances as well as the harmful substances also. ठीक है, चाहे अमीबा हो, चाहे हम लोग हो, चाहे प्लांट बॉडी हो, कोई भी प्लांट हो, आम का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, एप्पल का पेड़ हो, ठीक है, सबकी सेल्स में हर समय क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं. ठीक है, और केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मेनी प्रोडक्ट. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मेनी प्रोडक्ट. सम ऑफ द प्रोडक्ट्स आर यूजफुल व्हाइल सम आर हार्मफुल. ठीक है, सो यूजफुल सब्सटेंसेस आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी एंड आर यूटिलाइज्ड. ठीक है, बट व्हाट हैपेंस टू द हार्मफुल? So these harmful substances, if they are accumulated in the cells, ठीक है, they create abnormality or they may harm the cell or they harm the entire body. ठीक है, so their removal becomes very much necessary. ठीक है ना. तो हमारे शरीर में बहुत सारे हानिकारक पदार्थ बनते हैं. ठीक है, वेराइटी ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. ठीक है ना, वेराइटी ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग नाइट्रोजनस वेस्ट, दे आर फॉर्म्ड. ठीक है, जब प्रोटीन का डीएमिनेशन होता है, प्रोटीन जब टूटता है तो बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस बनते हैं. ठीक है ना, नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं. तो अगर ये नाइट्रोजनस वेस्ट या हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी से बाहर नहीं आएंगे और अगर एक्यूमुलेट होते रहेंगे, ठीक है, इफ दीज आर कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग, तो दे विल इंटरफियर विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. And sometimes the accumulation of these toxic substances leads to the death. ठीक है, तो ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, इनका शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है. ठीक है, अगर ये नहीं निकलेंगे, बॉडी में या सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो दे में कॉज द डेथ ऑफ द सेल, देयरबाय द डेथ ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म. ऐसा हो जाता है कभी कभी. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे हम लोग एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो एक्सक्रीशन के लिए आप देखो, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मैकेनिज्म होता है, अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है ना, एनिमल्स में भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं और प्लांट में भी एक्सक्रीशन होता है. प्लांट्स में भी होता है. कैसे होता है, वी विल डिस्कस लेटर ऑन. ठीक है, तो पहले तो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन? बताओ. इट इज द प्रोसेस ऑफ removal of toxic या harmful substances out of the body, out of the cell या body. ठीक है,
and the toxic substances are called as excretory product. The toxic substances or waste materials are called as excretory products. ठीक है, the toxic substances oblique the waste material, they are called as excretory product, and the process of removal of all these excretory product is known as क्या, excretion. बात समझ में आई? अब देखो excretion के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना. तो अब हम लोग बात करेंगे, देखो हम लोग बात करते हैं इंसेक्ट्स की, ठीक है. इंसेक्ट्स में क्या होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, मालपीजियन ट्यूब्यूल होता है, ठीक है, नाम याद रखना, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है. और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स में हम बात करें अगर फिश की, ठीक है, फिश, एम्फीबियंस, ठीक है, फिश हो गया, एम्फीबियन, रेप्टाइल, ठीक है, रेप्टाइल के बाद फिर बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स के बाद मैमल. इन सब में क्या होता है, दे हैव किडनी फॉर रिमूवल ऑफ ऑल दीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है. लंग्स होते हैं ना, लंग्स ऑल्सो एक्ट एज एक्सक्रेटरी ऑर्गन, ठीक है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन, क्योंकि लंग्स के थ्रू क्या बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट. आप बोल सकते हो ना ये बाई प्रोडक्ट होता है, रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड. अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में एक्युमुलेट होगा तो डेथ हो जाएगी, ठीक है. सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नेसेसरी, ठीक है, ये भी एक्सक्रीशन में ही आता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल के लिए क्या होता है, लंग्स होते हैं, ठीक है, ये चीज क्लियर. बाकी जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो दैट इज द किडनी, ठीक है. अब यूनिसेलुलर एनिमल्स में लाइक अमीबा है, यूग्लिना, पैरामीशियम, इन सब में क्या होता है, जनरल बॉडी सरफेस से ही सारी चीजें बाहर आ जाती हैं, ठीक है. सपोज दैट ये अमीबा हो गया, ठीक है, ये अमीबा है और इसकी बॉडी में क्या है, देखो इस तरह से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो बनते हैं वो डायरेक्टली क्या होते हैं, डायरेक्ट बॉडी सरफेस से बाहर डिफ्यूज कर दिए जाते हैं, ठीक है. और मान लो एक्सेस वाटर अगर है, एक्सेस वाटर अगर आ गया तो उसको निकालने के लिए क्या बनता है, खूब बड़ी सी कंट्रेक्टाइल वैक्यूल बनती है, ठीक है, और वो फिर बॉडी में पीछे की तरफ चिपकती है, जहां चिपकती है वहां से वॉल डिसइंटीग्रेट कर जाती है और ये सब बाहर आ जाता है. इसको बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है ना. क्या बोलते हैं इसको, ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक. किसके थ्रू होता है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ठीक है ना. क्या काम करता है ये, ऑस्मोरेगुलेशन का काम करता है, हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन, हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन, हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है. अब ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है, व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ द वाटर एंड आयनिक बैलेंस इन द बॉडी, ठीक है. ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, देखो मेंटेनेंस ऑफ
maintenance of water and ionic balance in the body is called as osmoregulation. ठीक है, osmoregulation. Clear? In our body for osmoregulation, kidneys are there. There are 2 kidney. अभी मैं पढ़ाऊंगा. ठीक है, तो देखो what happens when excess water accumulation of excess water takes place in our body, then what happens? It is removed through the kidney. ठीक है, परस्पिरेशन होता है, स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग से भी हमारे बॉडी से पानी बाहर निकलता है. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या करती है, उतनी ही चीजों को अपने अंदर रखती है जितनी जरूरत होती है. जरूरत से ज्यादा चीजों को वो बाहर फेंकने का काम करती है, चाहे वो हमारे जैसे मल्टी सेलुलर एनिमल हो, चाहे अमीबा वैसे जैसा छोटा एनिमल हो. ठीक है ना, बात समझ में आई? तो एक्सेस देखो, अमीबा मैंने क्या बताया, अमीबा इज एन एक्वेटिक एनिमल, तो लगातार इसमें पानी भरता रहता है. ठीक है, लगातार पानी आता रहता है, और एक्सेस वाटर जब आ जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बनती है. सारा पानी इसमें भर जाता है एक्सेस वाटर, और फिर ये क्या करती है, उसको किसी एक जगह चिपक जाती है ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बॉडी में सरफेस पे, और जिस पॉइंट पे चिपकती है वहां से वॉल टूट जाती है और ये सारा पानी बाहर फेंक दिया जाता है. ठीक है ना, तो कुछ वाटर और साथ में कुछ एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो सब बाहर फेंक दिए जाते हैं. ठीक है, तो ये होता है ऑस्मोरेगुलेशन. और दूसरे जो हार्मफुल सब्सटेंसेस बनते हैं वो यहीं से डिफ्यूजन से बाहर निकल जाते हैं बॉडी सरफेस से. क्लियर, बात समझ में आई? ठीक है, तो जरा Yes, sir. नोट लिखो, एक नोट लिखो, इंपॉर्टेंट नोट लिखो जरा, NOT की नोट लिखो. इन अमीबा and some other unicellular organisms and simple multicellular organism the excretion takes place. The excretion occurs through general body surface. ठीक है, by the process of simple diffusion. By the process of simple diffusion. ठीक है, बात समझ में आई? Yes or no? Yes, sir. ये चीज क्लियर है? Yes, sir. Okay. So in amoeba and some other unicellular organisms, simple multicellular organisms, the excretion occurs through general body surface by the process of simple diffusion. ठीक है, simple diffusion से excretion हो जाता है. अब हम लोग अपनी बात करते हैं डायरेक्ट, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, excretion in human being. ये मिटा दें? Yes, sir. Excretion in human being. ठीक है, तो देखो क्या होता है ह्यूमन बीइंग में फॉर द एक्सक्रीशन, क्योंकि ह्यूमन बीइंग, बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, द बॉडी डिजाइन इज वेरी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, एक हाईली डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है. ठीक है ना, तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, excretion in
ह्यूमन बीइंग। ठीक है ना? तो ह्यूमन बीइंग में क्या है? अ वेल डेवलप्ड और हाईली डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज देयर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, आप डायग्राम जरा बनाइए सारे लोग। वी हैव टू मेक द डायग्राम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बनाइए। ध्यान से देखो, ऐसे बनाओ पहले। ठीक है, बन गया? यस और नो? Yes, sir. सबकी कॉपी में हम देखेंगे। रुको जरा, एक और मैं कलरफुल चौक निकाल लूं। यस, यहाँ बनाते हैं सेंटर में। एक सेकंड। ध्यान से बनाना सारे लोग। एक किडनी नीचे होती है और एक किडनी ऊपर होती है, थोड़ी सी। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये। उसके बाद फिर यहाँ से देखो क्या होता है, यूरेटस होते हैं। ये ऊपर ब्रॉडर है, नीचे थोड़ा नैरो और फिर बराबर, ऐसे। ठीक है, सुंदर से बनाना। लाइक दिस। ठीक है, और ये नीचे है यूरिनरी ब्लैडर। और ये यूरेथ्रा। ठीक है, बट दिस सिस्टम इज नॉट कंप्लीट। ठीक है, दिस सिस्टम इज नॉट कंप्लीट बिकॉज without blood vessels this system is incomplete because excretion occurs by filtration of the blood का filtration होगा पहले। किडनी आपको पता है ना, किडनी एक्ट एज अ फिल्टर। तो वहां पे ब्लड का फिल्टर करती है, ब्लड में से हार्मफुल चीजों को निकाल देती है। इसका मतलब किडनी में ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, याद रखना, किडनी में ब्लड सप्लाई है। तो देर इज अ वेना कीवा। ये देखो, ये वेना कीवा है जो ब्लड को लेके आ रही है, ऐसे अंदर जाएगी। ये वेना कीवा है। ठीक है, वेना कीवा से ये देखो रीनल वेन निकल रही है ब्लू कलर से। ठीक है, ये आपको बनाना है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, ये दिस इज द वेना कीवा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ द लाइफ प्रोसेस, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये आता है बनाने के लिए या लेबल करने के लिए। ठीक है, तो मैं आराम से बना रहा हूं, देखो दिस इज वेना कीवा। ठीक है, वेना कीवा। और वेना कीवा जब यहाँ नीचे आएगी तो दो पार्ट में, एक लेफ्ट और राइट में डिवाइड करती है। ठीक है, दोनों किडनी में एक एक पार्ट चला जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड एज द रीनल वेन। रीनल वेन, वेना केवा से वेन निकलती है, रीनल वेन। ठीक है, रीनल वेन। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके, ठीक है ना, लेके जाती है, किडनी से बाहर लेके जाएगी। और यहाँ पे प्योर ब्लड की सप्लाई भी होती है रीनल आर्टरी से। देखो ये जो रेड कलर से हम बना रहे हैं ना, दिस इज द रीनल आर्टरी, ऐसे। और फिर रीनल वेन।
गया एओर्टा, दिस वन इज द एओर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी, ठीक है, और इससे क्या निकलता है, रीनल आर्टरी। ठीक है, यानी सिंपल सी बात, देखो ये देखो, इधर देखो सब लोग, ऐसे, ये हो गया, ये हो गया क्या, वेना केवा, ठीक है, दिस इज द वेना केवा एंड दिस इज द रीनल वेन, ठीक है, और इसके बगल में देखो ये क्या है, मैंने क्या बनाया है, देखो इस तरह से मैंने बनाया है, ये एओर्टा हो गया, और ये क्या निकल गया, और अच्छे से समझ में आएगा आपको, इधर देखो, ठीक है, ये देखो, ये हो गया एओर्टा, ठीक है, और ये हो गया रीनल आर्टरी, ठीक है, ये चीज क्लियर है ना, Yes, sir. कोई डाउट किसी को डाउट No, sir. होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के कितने पार्ट हो गए, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, आप इसको लेबल करो पहले, ये हो गया किडनी, दो किडनी होती है, लेफ्ट एंड राइट, किडनी हो गया, और ये यूरेटर हो गया, दिस इज द यूरेटर, ठीक है, यहाँ पे ये है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, और ये हो गया यूरेथ्रा, दिस इज द यूरेथ्रा, ठीक, यहाँ पे क्लियर है ये सारे डायग्राम, दिस डायग्राम इज क्लियर टू यू, Yes, yes or sir. no, Yes, sir. okay, यशिता, यशिता, केशव, Yes. Yes. दिस इज क्लियर टू यू, दिस डायग्राम, कोई Yes. दिक्कत है बनाने में, दिक्कत नहीं है ना, No, sir. तो देखो, in case of human being a well developed excretory system is present for the purpose of excretion, लिखो जरा, लिखो, in human being in human beings a well developed excretory system, well developed excretory system is present for excretion, ठीक है, फिर आगे लिखो, excretory system consists of following organs या parts, क्लियर, कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 a pair of kidney, लिखो kidney, ठीक है, किडनी होता है, दूसरा यूरेटर, तीसरा क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, चौथा क्या होता है, बोलो, यूरेथ्रा, पांचवा बताओगे ब्लड वेसल्स, ठीक है, रीनल आर्टरी या रीनल वेन, रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन, डन, लिखो फटाफट,
उतार लिया? Yes, sir. Okay. So how many parts are there in the excretory system of human being? बोलो. Sir, 5. 5. हाँ, कौन कौन से पार्ट्स हो गए? किडनी, प्लूरल में लिख लो, या पेयर ऑफ किडनी लिखो, चाहे किडनीज लिख लो, ये मैं अलग से पढ़ाऊंगा अभी. ठीक है. यूरेटर हो गया, यूनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है, यूरेथ्रा हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए. यानी वन पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, वन पेयर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर, ओनली वन यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, और सिंगल यूरेथ्रा, ठीक है, सिंगल यूरेथ्रा. क्लियर? ये सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना. और ये डायग्राम तभी इनकम्प्लीट होगा जब आप यहाँ पे ब्लड वेसल शो करोगे. तो ब्लड लेके आने का काम कौन करता है? एओर्टा. एओर्टा आएगा, ठीक है, फिर वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, लेफ्ट और राइट में जाएगा, रीनल आर्टरी. फिर वहां पे क्या होगा? वहां पे देखोगे ब्लड वेसल्स जो बाहर निकलती है वो गंदगी को लेके जाएगी यहाँ से, ठीक है, वेस्ट मटेरियल, रीनल वेन है, ठीक है ना, वो चीज, ठीक है, ये वेना केवा है और रीनल वेन, ठीक है. तो ऑल दीज मेक्स द एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है, ऑल दीज मेक्स द एक्सक्रेटरी सिस्टम. बात समझ में आई? ये सारी चीजें मिलके एक्सक्रेटरी सिस्टम बनाती हैं. अगर आप ये ब्लड वेसल्स नहीं बनाओगे तो आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट रह जाएगा, ठीक है. योर एक्सक्रेटरी सिस्टम विल रिमेन इनकम्प्लीट, ठीक है ना. चलो आगे चलते हैं, एक एक पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है. अबाउट द किडनी, ठीक है, अबाउट द किडनी, ये मिटा दें? यस और नो? Yes, sir. तो देखो अबाउट द किडनी. किडनी कितनी होती है? बोलिए. हाउ मेनी किडनीज आर देयर? 2 इन नंबर. दो होती है, 2 इन नंबर, ठीक है. चॉकलेट कलर की होती है, रेडिश ब्राउन इन कलर, ठीक है, रेडिश ब्राउन इन कलर, ठीक है. कहाँ सिचुएटेड होती है? वेयर इज द सिचुएशन? आप देखो कि किडनी ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी होता है, ठीक है. एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर पीछे की तरफ जहां हमारा बैकबोन होता है, ये बैकबोन होता है, उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड में होती है, ऊपर की तरफ होती है, ठीक है ना. याद रखना है, इसकी लोकेशन है, समझ गए? तो सिचुएटेड लिख लो, सिचुएटेड इन द upper part of abdominal cavity, upper part of abdominal cavity, ठीक है ना. one on either side of backbone और वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, ठीक है. situated in the upper part of the abdominal cavity, one on either side of the backbone, ठीक है ना, यह वर्टिब्रल कॉलम, ठीक. अच्छा, साइज कितना होता है? व्हाट इज द साइज ऑफ द किडनी? 4 इंचेस लॉन्ग, ठीक है ना, 4 इंचेस लॉन्ग, ठीक है, 2 to 2.5 इंच इन डायमीटर, ठीक है, एंड 2 to 3 सेंटीमीटर थिक, ठीक है. जैसे लेंथ
लेंथ यहां से यहां इसकी लेंथ हो गई 4 इंचेस, और ये डायमीटर जो हो गया, पूरा डायमीटर कितना हो गया 2 to 2.5 इंच। और थिकनेस जो होती है, जैसे ये देखो, ये मेरे पास डस्टर है ना, ठीक है, तो यहां से यहां 4 इंच हो गया, और ये पूरा डायमीटर जो हो गया वो 2 इंच का, 2 से 2.5 इंच हो गया, और ये थिकनेस होती है 2 to 3 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है, ठीक है। क्लियर? शेप कैसा होता है? व्हाट इज द शेप ऑफ द किडनी? बोलो भाई, शेप ऑफ द किडनी, शेप कैसा है? बीन से बीन शेप, बीन शेप्ड, बीन शेप्ड, ठीक है ना? क्लियर? इसमें एक देखो, ये एक होता है कॉन्वेक्स सरफेस होता है ऐसे, एक कॉन्वेक्स सरफेस है ऐसे, और ये दूसरा कॉनकेव सरफेस होता है लाइक दिस, ठीक है ना? कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, तो ये बीन शेप्ड हो गया। क्लियर? बात समझ में आई? ये तो आपने एक्सटर्नली देख लिया। एंड द किडनी आर एक्सटर्नली सराउंडेड बाय ए कैप्सूल, रीनल कैप्सूल। इसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है, एक मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, ठीक है। लिख लो, एक्सटर्नली, लिखो फटाफट, एक्सटर्नली किडनी इज सराउंडेड बाय, kidney is surrounded by a sheet, sheet, sheet मतलब the covering, surrounded by a sheet of connective tissue, ठीक है। शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, कवरिंग होता है उसमें, ठीक है ना, चारों तरफ। क्लियर? अब जब हम किडनी का सेक्शन काटते हैं ना, व्हेन वी कट द सेक्शन ऑफ द किडनी, ठीक है, वी सी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। किडनी का सेक्शन काटोगे, ऊपर से लेके नीचे ब्लेड से आप काट दोगे, तब उसके अंदर क्या चीज होता है वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो किडनी में आप देखोगे, दे हैव द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, दैट इज नेफ्रॉन। किडनी के अंदर क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं। दे आर मिलियंस इन नंबर, ठीक है, एक दो नेफ्रॉन नहीं है, लाखों की संख्या में नेफ्रॉन होते हैं। दे आर द फिल्टरिंग यूनिट, ठीक है। ब्लड का फिल्ट्रेशन हमेशा कहां पे होता है? नेफ्रॉन में होता है, ठीक है। तो नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है ना। तो यहां पे एक लाइन लिखो, यहां पे नीचे लिखो, यहां पे सीधा सीधा लिखो, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी shows the presence of millions of nephron, millions of nephrons, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना। अभी हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, आपके सिलेबस में दिया हुआ है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिख लो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द नेफ्रॉन? नेफ्रॉन की डेफिनेशन क्या है? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। वो कहां पे है अभी मैं बना के दिखाऊंगा, इंटरनल स्ट्रक्चर सेक्शन, ठीक है, तो वहां पे आप देखोगे, ठीक है, इस तरह से। क्लियर? अब देखो क्या है, ये तो किडनी के बारे में आपने देखा, एक्सटर्नल फीचर। अब देखो, फ्रॉम ईच किडनी
ठीक है, फ्रॉम ईच किडनी वन ट्यूबुलर हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज इमर्ज्ड आउट। ये देख रहे हो येलो कलर से जो मैंने बनाया है पाइप, हर किडनी से, यहां से भी और यहां से भी, ठीक है, एक एक यूरेटर निकलता है, ठीक है, यूरेटर जो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना। ये कनेक्टर है, एक तरफ से किडनी से जुड़ा है, दूसरी तरफ से यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा रहता है, ठीक है, बात समझ में आई। आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया दैट व्हेन फिल्टरेशन टेक्स प्लेस, व्हेन द ब्लड इज फिल्टर्ड, ठीक है ना, इन द नेफ्रॉन्स ऑफ द किडनी, ठीक है, और व्हेन यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, याद रखना यूरिन फॉर्मेशन किडनी में होता है। यूरिन फॉर्मेशन कहाँ होता है? वेयर डज यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस? किडनी। किडनी, किडनी में होता है। यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? किडनी में होता है, ठीक है। कैसे होता है ये प्रोसेस हम आपको डिटेल में अलग से पढ़ाएंगे। आप बस अभी इतना जानो कि किडनी में ब्लड छनता है और यूरिन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। that urine is carried out by these two ureter, ठीक है। यूरेटर का काम क्या होता है? यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में ले जाना, ठीक है, बात समझ में। तो यूरेटर का फंक्शन क्या होता है? यूरेटर क्या है? व्हाट इज यूरेटर? ठीक है, यूरेटर क्या है? दे आर टू इन नंबर, टू इन नंबर, इसके बारे में भी लिख लो, यहीं पे दो होते हैं, ठीक है। यूरेटर क्या है? टू इन नंबर, ठीक है। फ्रॉम ईच किडनी one ureter comes out, from each kidney one ureter comes out, ठीक है, बात समझ में आई। it is a hollow tubular structure, it is a hollow tubular structure, tubular structure, समझ गए? काम क्या है इसका? it carries the urine from kidney to the urinary bladder, ठीक है, it carries urine from kidney to urinary bladder, ठीक है। यूरेटर का काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द यूरेटर? बोलिए, बोलो भाई। Sir, It it carries carries urine from kidney to urinary bladder. केशव, केशव, Yes, sir. ओए केशव, बोलो भाई, यूरेटर का काम क्या हो गया? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द यूरेटर? To pass urine from urinary bladder. इसका काम होता है टू कैरी द यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, इट कैरीज द यूरिन फ्रॉम किडनी Yes. टू यूरिनरी ब्लैडर। ये पाइप है, एक ट्यूब है भाई, जो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में ले जाता है। यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? किडनी में होता है, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन किडनी, और वो यूरिन किडनी से होके यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। कौन लेके जाता है? यूरेटर लेके जाता है, ठीक है, यूरेटर लेके जाता है। अब बारी आती है किसकी? यूरिनरी ब्लैडर की। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? यहां पे देखो, यहां पे यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है ना, इसको पिंक कलर से दिखाते हैं, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के बारे में आप क्या जानते हो बताओ? इट्स अ हॉलो मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इट्स अ हॉलो मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। यूरिनरी ब्लैडर क्या है? इट इज अ सिंगल ठीक है,
hollow, HOLLOW, single, hollow, muscular bag like structure, ठीक है, through which bag like structure in which the urine is collected, ऐसे लिखो, hollow muscular bag like structure in which urine is collected, ठीक है। कौन सी मसल्स का बना रहता है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री? Sir, involuntary. इट इज मेड अप ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स, जो हमारी इच्छा से काम नहीं करती है, ठीक है। जब ये यूरिन से भर जाएगी ना, तो अभी मैं बताऊंगा, एक सिग्नल जाता है ब्रेन को, ठीक है ना। तो ब्रेन में सिग्नल जाएगा कि पानी की टंकी भर गई है, कृपया पानी बाहर निकालिए, ठीक है। तो फिर वहां पे क्या होगा, एक न्यूरॉन से ऑर्डर आएगा यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स को, फिर उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, तो यूरिनेशन की फीलिंग होती है, ठीक है। और कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से यूरिन बाहर निकलता है, ठीक है। और किसके थ्रू बाहर निकलेगा, यूरेथ्रा के थ्रू निकलता है, ठीक है ना। तो यूरेथ्रा क्या है, व्हाट इज यूरेथ्रा, यहाँ पे इसके बारे में लिखो, यूरेथ्रा के बारे में। यूरेथ्रा इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर through which urine is passed out, ठीक है ना, of the body, ठीक है। तो ये मैंने ब्रीफ में आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बताया। अभी जो मेन पार्ट इसका है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड इट्स फंक्शन, ठीक है। आप जब तक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ोगे, जब तक न्यूरॉन का फंक्शन नहीं पढ़ोगे, कुछ नहीं जान सकते, ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ में देखो बताता हूँ, ठीक है ना, मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ, ठीक है, कि किस ऑर्गन का क्या रोल है। एग्जाम में क्या आता है, देखो एग्जाम में कभी कभी पूरा डायग्राम बना के दे देगा और ABCD लिख देगा, ठीक है। यहाँ लिख देगा A, लेवल A, ठीक है, इसको लिख देगा B, इसको लिख देगा C, इसको लिख देगा D, इसको लिख देगा E, ठीक है, इसको लिख देगा F, ठीक है। और क्वेश्चन पूछेगा लेवल द पार्ट फ्रॉम A to E, ठीक है, लेवल द पार्ट फ्रॉम A to E एंड राइट द फंक्शन ऑफ ABC, ठीक है, या CDE, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सबका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द किडनी, किडनी का मेन फंक्शन क्या है, किडनी कंटेन मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक है, kidney contains millions of nephrons, the structural and functional unit of the kidney, actual blood का filtration nephron में होता है, ठीक है ना, कहाँ पे होता है, नेफ्रॉन्स में होता है, और वहीं पे यूरिन फॉर्मेशन होता है। यानी आप बोल सकते हो नेफ्रॉन का फंक्शन मतलब किडनी का फंक्शन, और किडनी का फंक्शन मतलब नेफ्रॉन का फंक्शन, ठीक है। तो किडनी में ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। The urine which is formed, it contains both useful as well as harmful substances. तो यूजफुल चीजें तो वापस रीअब्सॉर्ब हो जाएंगी, बट हार्मफुल चीजें जो होती हैं वो यूरिन का पार्ट बन जाएंगी, ठीक है ना। एंड दैट यूरिन फ्रॉम द किडनी इज कैरीड टू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द यूरेटर, ठीक है। देयर आर 2 यूरेटर, 1 यूरेटर इमर्ज आउट फ्रॉम ईच किडनी, हर किडनी से एक यूरेटर बाहर निकलता है, ठीक है। फ्रॉम ईच किडनी
वन यूरेटर कम्स आउट, ठीक है, हर किडनी से एक यूरेटर बाहर आता है, ठीक है। और यूरेटर का काम क्या होता है? द यूरेटर इट टेक्स द यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक वॉल्व होता है, यहाँ पे ना जहाँ पे यूरेटर किडनी में जुड़ता है, यहाँ पे एक वॉल्व होता है जो यूरिन को आने देगा, पीछे नहीं जाने देता है, ठीक है। ये सब भी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यूरिन को आने देगा, यहाँ पे आने देगा, यहाँ पे आने देगा, मगर वापस नहीं जाने देता है, ठीक है। कभी कभी ये वॉल्व खराब हो जाता है जब, ठीक है, यानी यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ पे देखो, सपोज दैट ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, और यहाँ पे ओपन हो रहा है यूरेटर, ये देखो बड़ा बड़ा मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना, अब ज्यादा समझ में आएगा। और ये पूरा मसल्स का बना रहता है, इट इज मेड अप ऑफ द मसल्स, ठीक है, दिस इज मेड अप ऑफ द मसल्स। और फिर यहाँ भी एक स्फिंक्टर होता है, ये भी स्फिंक्टर, यहाँ भी होता है एक वॉल्व, यहाँ भी होता है, ठीक है, इस तरह से वॉल्व होते हैं, और यहाँ भी होता है, ठीक है, इस तरह से। ये यहाँ पे देखिए, ये यूरेटर है, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, और ये है यूरेथ्रा, ठीक है, ये है यूरेथ्रा, ठीक है ना। एक सेकंड, एक फोन आ रहा है। देखो आगे, तो व्हाट हैपेंस, द यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन आता है किडनी से, यूरेटर से होते हुए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, ये गिर रहा है। यूरिनरी ब्लैडर इज अ मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, और किस चीज का बना रहता है? ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, ठीक है ना, इनवॉलेंट्री मसल्स। और फिर यहाँ पे यूरिन देखो भरने लगता है, ये पानी की टंकी है भाई, ठीक है, और ये भर रहा है पानी की टंकी में, यूरिन यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। आजकल देखो जो भी पानी की टंकी हम लोग घरों में लगवाते हैं उसमें एक अलार्म होता है ना, तो जब भरने वाला होता है तभी अलार्म बज जाता है कि भाई पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद करें। वैसे ही यहाँ पे न्यूरॉन्स होते हैं, ये जैसे जैसे भरेगा ना, ध्यान से सुनो, अब ये जैसे जैसे यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से भरता जाएगा वो स्ट्रेच होता जाएगा, धीरे धीरे स्ट्रेच होगा। तो जैसे हल्का सा स्ट्रेच होता है तुरंत एक सिग्नल ब्रेन को जाता है, ब्रेन को एक सिग्नल जाएगा, न्यूरोमस्कुलर सिग्नल जाता है एक, ठीक है ना, ब्रेन को जाएगा कि यार ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर अब भर चुका है, इसको आप बाहर निकालो, ठीक है। तो ब्रेन क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन, एक न्यूरॉन होता है, एक नर्व होती है, उसके थ्रू यहाँ पे ऑर्डर देगा, ठीक है। ये देखो ये मसल्स, ये न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन से ये ऑर्डर आता है ब्रेन से, ठीक है। तो ये न्यूरॉन क्या करेगा, यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स को बोलेगा अब आप कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करिए, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगा तो ये जो वॉल्व होता है ना, ये जो बंद है ये खुल जाएगा और यूरिन यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ यूरिनेशन भी बता दिया कि कैसे यूरिन बाहर निकलता है, ठीक है। एक सिंगल, देखो एक सिंगल यूरेथ्रा होता है, यूरेटर दो होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर एक होता है और यूरेथ्रा एक होता है। तो यूरिन इज पास्ड आउट थ्रू द यूरेथ्रा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे जो वॉल्व है मैंने बताया था, यहाँ पे वॉल्व होते हैं, ठीक है, वॉल्व होता है यहाँ पे। कभी कभी ये वॉल्व खराब हो जाता है तो यूरिन कभी कभी बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चला जाता है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो किडनी तक पहुंच जाएगा वापस, तो यहाँ पे इन्फेक्शन फैलाता है, तो किडनी के नेफ्रॉन धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उसके नेफ्रॉन धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। समझ गए? इतनी चीज क्लियर है? Yes, sir.
तो ये आपने वैसे तो आपने पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन का देख लिया, लेकिन इसका सबसे जो मेजर पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछे। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। No, sir. देख लो डायग्राम को अच्छे से समझ लो, सारे पार्ट्स का फंक्शन समझ में आ गया। Yes, sir. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी? आप बताओ, सारे लोग बताओ। blood. आई वॉन्ट परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर, शॉर्ट, एकदम शॉर्ट आंसर, छोटा और परफेक्ट। हु विल टेल? Filtration of blood. फिल्टरेशन ऑफ ब्लड। और ये बना लिया आपने? नहीं, सर बन गया। ठीक है। तो किडनी का फंक्शन नोट करो, फंक्शन ऑफ द किडनी मैं मिटा रहा हूं। सब लोग एक ही बता पाते हो, सब लोग एक ही बता पाते हो, दूसरा कोई नहीं बता पाता है। देखो मोटा मोटा लिख लो बोल्ड लेटर में, फंक्शंस ऑफ एक सेकेंड, फोन आ रहा है, काटो इसको पहले। हेलो, चलो बंद, कट गया। तो फंक्शंस ऑफ किडनी, दो फंक्शन है, बस शॉर्ट में लिखोगे, एक्सक्रीशन, ठीक है, जो आप बोल रहे हो ना फिल्टरेशन ऑफ द ब्लड, नहीं, उसके लिए एक वर्ड है एक्सक्रीशन, और दूसरा होता है ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन हो गया एक्सक्रीशन एंड सेकंड फंक्शन क्या है? ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, बात समझ में आई? व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ द वाटर एंड आयनिक बैलेंस इन द बॉडी। जैसे मैंने अभी बताया कि आपकी बॉडी में जब जरूरत से ज्यादा पानी होता है तो बाहर फेंक दिया जाता है, और अगर आप कम पानी पीते हो तो वो अंदर कंजर्व होता है। अगर ठंड के मौसम में आप पानी कम पीते हो तो यूरिन फॉर्मेशन भी कम होता है, आपने देखा होगा। गर्मी के दिनों में आप ज्यादा पानी पीते हो तो बार बार यूरिन भी जाते हो, जितना ज्यादा पानी पियोगे बार बार यूरिन जाओगे। या बॉडी से आप देखते हो स्वेट के फॉर्म में भी वाटर निकलने लगता है, ठीक है ना। तो सीजन के हिसाब से आपकी बॉडी वर्क करती है ना। तो जरूरत से ज्यादा वाटर या आयन है तो उसको बाहर निकालने का काम किडनी करेगी, ठीक है ना, और जरूरत पड़ने पे कंजर्व करने का काम भी करती है। तो कितना वाटर होना चाहिए, कितना वाटर नहीं होना चाहिए, सारी चीज को रेगुलेट करती है, इसी को बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। मेंटेनेंस ऑफ द वाटर एंड आयनिक बैलेंस इन द बॉडी। फिर से लिख लो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड आयनिक बैलेंस, maintenance of water and ionic balance in the body, ठीक है ना, is called as osmoregulation। Maintenance of the water and ionic balance in the body is called as osmoregulation। Clear? तो बस करें आज, यस और नो? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन वी विल डिस्कस लेटर ऑन, क्योंकि उसमें एक पीरियड पूरा लगेगा उसका स्ट्रक्चर बनाने में, समझाने में और फंक्शनिंग में,
ठीक है. So next time we will discuss the structure of nephron and its functioning. ठीक है. बाकी तब तक जो मैंने यहाँ पे बनाया है उसको आप समझ लेना और सबके बारे में जितना लिखवाया है उतना आप लोग रट लेना. हो जाएगा ना? Yes, sir. ठीक है. तो that's all for